नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में वो विपक्षी दलों के सदस्यों के निशाने पर क्यों आ गए हैं? आखिर क्यों विपक्षी सदस्य उन्हें बार बार सदन के अंदर उनकी ही रूलिंग की याद दिलाकर उन्हें ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं? यह उनका बतौर लोकसभा अध्यक्ष दूसरा कार्यकाल है और पिछले कार्यकाल में बड़ी निष्ठा के साथ उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद का निर्वाह किया। कोटा से सांसद हैं, राजस्थान से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए हैं, लेकिन सदन में अध्यक्ष बनने के बाद कोई व्यक्ति किसी दलीय निष्ठा से ऊपर उठ जाता है। ओम बिरला साहब भी अपने आप को दलीय निष्ठा से ऊपर उठाकर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। उठ पाए हैं या नहीं उठ पाए हैं, उस बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन पिछले लोकसभा में उन्होंने संचालन जिस प्रकार से किया था, निश्चित तौर पर बतौर लोकसभा अध्यक्ष उनकी भूमिका पर संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन इस लोकसभा में अचानक वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी सदस्यों के द्वारा। आखिर इतना बड़ा फर्क कैसे आया? तो फर्क इसलिए आया क्योंकि पिछली लोकसभा में एक दल का बहुमत था, 300 पार भारतीय जनता पार्टी थी। इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी या किसी दल के पास अकेले बहुमत नहीं है। यह गठबंधन की सरकारों का दौर है और गठबंधन की सरकार जब बनती है तो सरकार की गतिविधियां मंत्रालय की बिल्डिंग में कम, सदन के अंदर ज्यादा होती है। सरकार तब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से कम, शास्त्री भवन या कृषि भवन से कम या उद्योग भवन से कम, बल्कि संसद के अंदर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी से और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से ज्यादा चलती है गठबंधन के दौर में। और यही वो वक्त होता है जब सदन के पीठासीन अधिकारी की भूमिका पर सबसे ज्यादा उसे कसौटी पर कसने की कोशिश होती है। उसे निष्पक्षता और निष्पक्षता नहीं होने दोनों के पैरामीटर पर देखने की कोशिश होती है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद, यानी जब 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद 17 जून 2019 को पहली बार लोकसभा की बैठक हुई, सदस्यों को शपथ दिलाई गई और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने एक नई रवायत शुरू की। रवायत यह थी कि शपथ के प्रोफॉर्मा के साथ, जो शपथ पत्र में जो लिखा होता है कि अपने नाम के साथ कोई सदस्य शपथ पत्र पढ़ता है, बस वो पढ़कर वो दस्तखत करने चले जाते हैं। लेकिन पिछले लोकसभा में जो 17 जून से बैठक शुरू हुई, उस वक्त एक नई रवायत शुरू हुई। रवायत ये थी कि सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, कई सांसदों ने जब शपथ ली तो शपथ के बाद जय श्री राम के नारे लगाए। असदुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह अकबर भी कहा, और जब उन्होंने अल्लाह अकबर कहा तब भी, जब वो शपथ लेकर अल्लाह अकबर कर रहे थे, उसके बाद भाजपा सांसदों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। और उसके बाद से पिछली लोकसभा के खत्म होते होते आपने देखा कि कई बिलों को, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब कानूनों को रिप्लेस करने वाले विधेयक को, जिसे भारतीय न्याय संहिता और दूसरे विधेयक के नाम से आप जानते हैं, उसे पास कराने के पहले सदन से बड़ी संख्या में विपक्षी सदस्यों को निलंबित किया गया। पिछली संसद में सूरत के कोर्ट का फैसला आया, उसके तत्काल बाद, हालांकि लोअर कोर्ट का फैसला था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उस कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही थे और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। लेकिन एक दूसरे मामले में उत्तर प्रदेश से ही जुड़े एक सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के थे, न्यायालय ने, लोअर कोर्ट नहीं यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और उस सजा के मुताबिक उनकी भी सदस्यता खत्म की जानी चाहिए थी। लेकिन उसके लिए इंतजार किया गया कि हाई कोर्ट या अपर कोर्ट से उस पर कोई स्टे आ जाए, और स्टे आ गया, उनकी सदस्यता खत्म नहीं हुई। तो तमाम ऐसे उदाहरण रहे पिछली लोकसभा के दरमियान जिसमें विपक्षी सदस्यों को ऐसा लगा कि निष्पक्षता की कमी महसूस हो रही है। लेकिन तब ना तो कोई मुख्य विपक्षी दल था और न ही कोई वैसे हालात थे, विपक्ष उतना ताकतवर भी नहीं था कि अपनी बुलंद आवाज के साथ सदन में अपनी एकता का प्रदर्शन कर सके। सदन की एथिक्स कमेटी ने पिछले लोकसभा में महुआ मोइत्रा की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की और एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर महुआ मोइत्रा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। ये अलग बात है कि जिन जिन सांसदों ने, एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर भी उनमें थे पिछली लोकसभा की एथिक्स कमेटी की,
आचरण समिति के। विनोद सोनकर और जिन जिन सांसदों ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश करने का समर्थन किया था, वो सभी अगली लोकसभा में सदन का मुंह नहीं देख पाए। महुआ मोइत्रा जीत कर पहुंच गई संसद में, और एथिक्स कमेटी, उसके आचरण खुद क्या सदन की मर्यादाओं के अनुरूप थे, ये सवाल जब उठ रहा था, उस दरमियान लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका कि आखिर सदस्यता समाप्त करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, कई सारे सवाल विपक्ष के लोगों ने उठाए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, और कल जो नजारा लोकसभा में दिखा है, उस नजारे ने ओम बिरला जैसे अध्यक्ष, जिनका दूसरा अनुभव है लोकसभा को चलाने का, बिल्कुल नए अनुभव से तरोताजा कर दिया इस देश को। हुआ ये कि बजट के दरमियान अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद, उनके भतीजे, वो बोल रहे थे, और बजट पर बोलते हुए अभिषेक बनर्जी ने दरअसल डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी जो 2016 में की गई थी उसका जिक्र कर दिया। तब लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि 24 चल रहा है, बीत गए, इस घटना को कई साल बीत गए, इस साल के बजट पर चर्चा कीजिए, कहां पुरानी बात कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने वहीं पर मौका अपने लिए तलाश लिया और सीधा सीधा कह दिया कि जब मैंने तो 8 साल पुरानी बात की, यहां तो 60 साल पुरानी नेहरू की बात होती है, यहां इमरजेंसी जो 50 साल पुरानी है उसकी बात होती है, तब उन्हें रोका नहीं जाता क्योंकि वो सत्ता पक्ष के सांसद हैं। और फिर ये पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाया जा रहा है कि मैंने 8 साल पुरानी बात की तो रोक दिया गया। सलाह दी जा रही है कि तो अभी की बात कीजिए। वहां पर लोकसभा अध्यक्ष को एक चुप रह जाना पड़ा। उसी स्पीच के दरमियान एक और घटना घटी। घटना यह थी कि लोकसभा अध्यक्ष ने एक जगह सजेशन दिया, सांसदों को कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम लेने से परहेज करना चाहिए। सांसद अपनी बात रखें लेकिन अनावश्यक विवाद पैदा ना हो, इसके लिए जो सदन का सदस्य ना हो उनकी बात ना करें, उनका नाम ना लें। बड़ी अच्छी बात कही, विवाद बचाने की कोशिश की। फिर अभिषेक बनर्जी ने पकड़ लिया। फिर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अभी कुछ ही देर पहले ट्रेजरी बेंच के लोग यानी सत्ता पक्ष के सांसद ममता बनर्जी का नाम ले रहे थे, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और उस सदन की यानी लोकसभा के सदस्य भी नहीं है। उस पर तो उन्हें रोक लगाने की बात और उन्हें ऐसी सलाह देने की बात नहीं की गई। अब वहां लोकसभा अध्यक्ष की असली परीक्षा हुई। लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल ये कहना पड़ा कि जिन सांसद ने ये बात कही है उस पूरे के पूरे सेंटेंस को कार्यवाही से हटा दिया जाता है। अब इस लोकसभा के अंदर ओम बिरला साहब को इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? आमतौर पर जो अनुभवी व्यक्ति होता है उसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कतें कहां से आ रही है? अब दिक्कतों को देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले कैमरा का एंगल बोलने वाले सदस्य की तरफ है या नहीं, उसको लेकर विपक्ष आरोप लगाता है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं भगवान शिव की फोटो दिखाने की कोशिश करते हैं तब कैमरा दूसरी तरफ कर दिया जाता है। इस तरह के आरोप विपक्ष के हैं, हमारे नहीं है। राहुल गांधी माइक म्यूट करने की शिकायत राहुल गांधी की तरफ से होती है कि जब वो जनहित के मुद्दे उठाते हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष की हैसियत से उठाते हैं, तब उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। ये आरोप कांग्रेस के लोगों का है। और इन सब के बीच यह भी देखने को मिला कि कल्याण बनर्जी ने जिस प्रकार से सदन में अपनी बातें रखी, उनके भाषण के एक अंश को भी कार्यवाही से निकाला गया। वहीं पिछली लोकसभा के दरमियान आप देखें जिस तरह से चिल्लाकर भाषण कर रही थी स्मृति ईरानी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही थी, उनके शब्द कार्यवाही से नहीं निकाले गए थे पिछली लोकसभा में। लेकिन इस लोकसभा में कल्याण बनर्जी ने अपनी बांग्ला टोन वाली हिंदी में और बंगाली एक्सेंट के साथ कुछ कहा तो पता नहीं उसे कितना समझा गया कितना नहीं समझा गया। असंसदीय करार देते हुए उसे कार्रवाई से निकालने की बात की गई। तो लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका एक ऐसी लोकसभा में जो पिछली लोकसभा थी, उस लोकसभा में जहां मुख्य विपक्षी दल तक नहीं था, सत्ता पक्ष की मोनोपोली सदन के अंदर कही जा सकती है जहां मुख्य विपक्षी दल ना हो, उस लोकसभा में भूमिका निभाना अपेक्षाकृत आसान था। लेकिन इस लोकसभा में जहां विपक्ष को अपनी बात रखने के पर्याप्त मौके मिले,
सदन में विपक्ष बोल रहा हो तो टोका टाकी कम से कम हो और आसन की तरफ से तभी टोका जाए जब कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो। उससे आगे निकलकर जब यह दिखने लगा कि आसन की तरफ से यह संदेश भी दिया जा रहा है कि अभी की बात करें, पुरानी बातें न करें, और वो सिर्फ विपक्ष के सांसद को यूपीएससी का मुद्दा उठाने की कोशिश यदि कोई करे तो यह कहा जाए कि सभी संस्थाओं और सभी परीक्षा पर संदेह करना उचित नहीं है, जबकि पहले भी यूपीएससी के मुद्दे पर सदन में सवाल उठाया जा चुका है। तो ये सारी बातें जब हो रही थी और ये बात खुद लोकसभा अध्यक्ष ही कह रहे थे आसन से यूपीएससी वाले मुद्दे पर, तब साफ दिखने लगा कि इस सदन के अंदर विपक्ष जो तकरीबन 250 सांसदों की संख्या से लैस है, अब दबने वाला नहीं है। वो विपक्ष जो कभी भी सत्ता पक्ष के रूप में तब्दील हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को अकेले तो बहुमत है नहीं। पता नहीं कब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का दिन फिर जाए, उनके मिजाज बदल जाए। पता नहीं कब शिंदे गुट के सांसद उद्धव गुट में चले जाएं। महाराष्ट्र का चुनाव वैसे भी करीब आ रहा है, शिंदे गुट के हाथ से सत्ता फिसलने की गुंजाइश पूरी बढ़ती हुई दिख रही है। और तब जाकर जब सदन का शीतकालीन सत्र होना है तो शीतकालीन सत्र के पहले एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में नई सरकार आ चुकी होगी। वहां विधानसभा चुनाव हो चुका होगा और उस विधानसभा चुनाव में जो जनमत फैसला देता है, उस फैसले के बाद दिल्ली के लिए कितनी गुंजाइश बचती है, उस गुंजाइश को समझने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को लेकर विपक्ष का जो रवैया है, क्या वो रवैया लोकतांत्रिक है? क्या लोकसभा अध्यक्ष ने इस लोकसभा में, मौजूदा लोकसभा के अंदर अपनी निष्पक्षता से, अपने काम करने के तरीके से ऐसा कोई संदेश दिया है जिससे विपक्ष के सदस्यों को में के भी ऐसा संदेश जाए, उनके अंदर भी ये भावना विकसित हो कि ये सदन सबका है, सबकी आवाज को, सबको आवाज उठाने की पूरी छूट है, अपनी बात रखने की। अभी 5 दिनों के सत्र के आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछली लोकसभा में निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल अपेक्षाकृत अच्छा माना जा सकता है। इस लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका कैसी रही है, इसको लेकर अभी सदन के एकाध और बैठकों का, एकाध और सत्र का इंतजार करना होगा। लेकिन कल जो अभिषेक बनर्जी ने किया और कल जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी ने सदन के अंदर स्पीकर की कही गई बातों को स्पीकर द्वारा दिए जाने वाले रूलिंग से ही उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए सीधे सीधे एक अलग तरह की परंपरा सदन के अंदर जो विकसित की, उस परंपरा में लोकतंत्र की खूबसूरती तो झलकती है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती झलकने के साथ साथ कुछ सवाल भी हैं जो खड़े होते हैं और उन सवालों का जवाब न सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को बल्कि सामूहिक रूप से इस देश की सदन को देना होगा, क्योंकि ये सदन इस देश की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। यह सदन इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसे इस देश की जनता ने चुनकर भेजा है और उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे नेता सदन हो या नेता विपक्ष हो, चाहे कोई दूसरे सांसद हो। कोई सदन के अंदर छोटा बड़ा नहीं होता, सदन के अंदर सभी सदस्य होते हैं और सदन का एक ही कस्टोडियन होते हैं, वो होते हैं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। तो कस्टोडियन की भूमिका पर सवाल उठाना निश्चित तौर पर इसे स्वस्थ परंपरा नहीं माना जा सकता, लेकिन कस्टोडियन की भूमिका निष्पक्ष है या नहीं, यह सवाल यदि पैदा हो तो लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को संदेह के परे माना जाए या नहीं माना जाए, एकाध सत्र इसके लिए और इंतजार करना होगा कि क्या वाकई अभिषेक बनर्जी जैसे लोग ही गलत हैं, उनकी बातें ही गलत हैं, या सदन के संचालन में कहीं ना कहीं किसी तरह की गड़बड़ियां हो रही है। शीतकालीन सत्र तक चीजों को देखना होगा कि आखिर लोकतंत्र में, जैसा कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि व्यक्ति कोई भी हो, आम जनता को उसके निर्णय की समीक्षा करने, उसके निर्णय की अपने हिसाब से आलोचना करने का भी अधिकार है, भले ही वो व्यक्ति चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। यह बात जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कही है। तो आलोचना के दायरे में यदि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय, उनका ऑफिस, उनका आसन यदि आएगा, फिलहाल तो अभी कोई गुंजाइश ऐसी नहीं दिख रही है जिससे पक्की राय बनाई जा सके, लेकिन भविष्य में यदि आएगी तो उस पर चर्चा जरूर होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।